हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के पार्ट 3 को। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे आवेश के गुण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है और मूल आवेश किसे कहते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको बताते हैं मूल आवेश होता क्या है। देखिए मूल आवेश किसे कहते हैं। देखिए वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम आवेश का मतलब वह छोटा से छोटा आवेश जो सदैव क्या रहता है, नियत होता है, उसे मूल आवेश कहते हैं। कोई पूछे मूल आवेश किसे कहेंगे, तो लिखेंगे वह न्यूनतम आवेश जो सदैव नियत होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, एक यानी मूल आवेश कहते हैं। यानी मूल आवेश दो शब्दों में कह सकते हैं। एक समझ जाने कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल आवेश होता है उसी को क्या कहा जाता है, मूल आवेश कहा जाता है। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इस मात्रा से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे, मूल आवेश लिखेंगे वह न्यूनतम आवेश। न्यूनतम आवेश का मतलब ब्रह्मांड में पाए जाने वाला वह छोटा से छोटा आवेश जो सदैव क्या रहे, नियत रहे, जिसका मान कभी परिवर्तित न हो, तो उसे क्या कहेंगे, मूल आवेश कहेंगे। हम जानते हैं लगभग यानी प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा कौन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, मूल आवेश कहते हैं। और देखिए मूल आवेश की खोज मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने, मूल आवेश की जो खोज थे एक वैज्ञानिक थे मिल्कन ने सन 1910 ईस्वी में किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश की गणना। आवेश की गणना का मतलब यानी किसी भी वस्तु, जो कोई भी वस्तु आवेशित होती है तो उस पे आवेश का मान कितना होता है, ये हमें क्या करना है, पता करना है। जैसा कि हम जानते हैं यदि किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी होती है या तो क्या होती है, अधिकता होती है, तो उसके कारण उस पे कितना आवेश उत्पन्न होता है, ये हमें क्या करना है, पता करना है। जैसे हम यहाँ पे लिखें यदि किसी परमाणु में, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या हो, उसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या क्या, अधिकता। अगर अधिकता भी हो तो अधिकता का मतलब क्या, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया। तो देखिए अगर हम ये कहें उसने या तो लिया या तो क्या किया, दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन का आवेश आदान प्रदान हुआ ना, जिसके कारण उस पे आवेश का जो मान होगा वो कितना होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उस पे आवेश की मात्रा कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन के क्या होगी, बराबर। यदि हम कहें कि यदि किसी परमाणु से, अगर यदि हम कहें यदि किसी परमाणु से दो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी या क्या हो, अधिकता, तो उस पे आवेश का जो मान कितना होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर होगा। यही हम कहें यदि किसी परमाणु से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब उस पे जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन के क्या होगा जी, बराबर होगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस पे आवेश का क्या मान क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 2 निकल रहे हैं तो 2 के बराबर होगा, 3 हो निकल रहे हैं तो 3 के बराबर। इसी प्रकार का यदि उसे n इलेक्ट्रॉन की या तो कमी हो रही है तो अधिकता, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। तो हम एक फार्मूला यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्या, Q इक्वल टू क्या, n। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें पता हो तो आसानी से किसी भी वस्तु पर हम आवेश की मान ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पे n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, मूल आवेश पता है, इसका मान हम कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻ क्या, 90 कूलम। इस प्रकार हम लोग क्या जाने, हम लोग जाने क्या कि आवेश की गणना में कि यदि किसी परमाणु से n इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी होती है या तो अधिकता होती है, तो इस पे जो टोटल आवेश का मान होता है वो Q इक्वल टू n के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात अगर हमें केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान पता चल जाए तो किसी भी वस्तु पर हम आवेश की मात्रा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।